हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ और दे देती हूँ आप लोगों को करंट एनर्जी क्या है आज की। तो पहले मैं फेम9 का जैसा कि हमेशा ही बताती हूँ, तो ये कलेक्टिव लेवल की एनर्जी है और फेम9 की एनर्जी आ गई है। तो पहला ही कार्ड आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत भारी चेंजेज आने वाले हैं। फुल मून के बाद की एनर्जी है ये। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कुछ चैनलिंग भी मुझे हो रही है और कार्ड्स भी वैसा ही शो कर रहे हैं। तो चैनलिंग मुझे 1-2 दिन से ही हो रही थी कि फेम9 की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, और वो शिफ्ट क्या है वही मैं बता देती हूँ। यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आ गया है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि फेम9 ने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है और बहुत केंद्रित कर लिया है, यानी कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी किया है बहुत ज़्यादा, और अपने ऊपर पूरा पूरा वर्क किया है, यानी कि अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, और वर्क करने के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि अपने सिर्फ फिजिकल बॉडी पे वर्क किया है। जैसे शरीर होते हैं ना, हमारे बहुत सारे शरीर होते हैं, जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, तब जा कर के जो एनर्जी है हमारी वो सोल तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा जर्नी का कि सभी बॉडी पर काम करना होता है। जो शरीर हमारा दिखाई देता है दरअसल में ये हमारा ऊपरी शरीर होता है, लेकिन इसके पीछे कौन सा ऊर्जा काम करती है, उसके पीछे कौन सी ऊर्जा काम करती है, उसके पीछे कौन सी ऊर्जा काम करती है। तो ये एक लंबा सा चेन टाइप से आप समझो कि एक इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, तो अभी फेम9 कहाँ तक पहुँची है इस जर्नी में कलेक्टिव लेवल पर, यही इस वीडियो में बता रही हूँ। क्योंकि जो एनर्जी आ गई है, अपडेट जो आया है वो आया है कि फेम9 खुद तक पहुंच चुकी है, खुद तक, यानी कि उनकी सेल्फ जो सोल है ना, वो उनको रियलाइजेशन बहुत बड़ा हुआ है कि वो कौन है। ठीक है, अपनी पहचान उनको हुई है कि वो कौन है। बहुत सारी फेम9 के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनकी सोल की आवाज़ उनको सुनाई दे रही होगी और अपने इंट्यूशन को वो फॉलो कर रही होंगी या करना चाहती हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये चीज़ें क्लियर कट हो गई हैं। अब तक वो समझ नहीं पा रही थी कि ये चीज़ें कौन सी है, क्या हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, और वो बाहरी तरफ बार बार दुनिया को बार बार देख रही थी, और दुनिया की चीज़ें, टैरो रीडिंग हो गई तो कभी कुछ हो गई, कभी कुछ हो गई थी। ये सब चीज़ों में उनकी एनर्जी जो है ना मतलब बिखर रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी एनर्जी, मतलब कहिए जो वेस्ट हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने जो सीक्रेट है ना जर्नी का, उस सीक्रेट को पा लिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा आत्ममंथन किया, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और कहा जाए तो अपनी हीलिंग भी की है, बहुत ज़्यादा वर्क भी किया है, मतलब फिजिकल लेवल पर वर्क किया है। ठीक है, तो यहाँ फिजिकल लेवल पर वर्क किया है, सोल लेवल पर वर्क नहीं हुआ है अभी। ठीक है, तो अब उनका टाइम आ चुका है, क्योंकि उनके जो कप्स हैं ना वो फुल हो चुके हैं, यानी कि 10 ऑफ कप्स उनके पास, यानी कि फुल्ली वो इमोशनल हो चुकी, फुल्ली इमोशनल। अब इससे ज़्यादा इमोशनल नहीं कोई हो सकता है, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और जब देखिए ये एक जर्नी का एक प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए, जो कुम्हार होता है ना, वो घड़ा बनाता है या कुछ भी मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, जो मिट्टी है खेत में पड़ी हुई है, क्या उसको उससे कुछ किया जा सकता है? नहीं। तो उसका एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है उसका? खेत की मिट्टी को लाया जाता है, फिर उसमें कुछ मिलाया जाता है, सैंड वगैरह, और उसमें फिर पानी डाला जाता है, फिर सड़ाया जाता है, फिर उसको गूंदा जाता है, और गूंदने के बाद तब फिर उसको चाक पर डाला जाता है। और जब चाक पर डाला जाता है और उसके बाद एक शेप दिया जाता है, एक आकार दिया जाता है, और उसके बाद फिर से उसको पका करके पक्का कर दिया जाता है, तब वो एक बर्तन कामयाब हो जाता है जिसका यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके का ये स्पिरिचुअल जर्नी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फेम9 कहाँ तक पहुँची? फेम9 का मतलब यहाँ तक उनका हो चुका है प्रोसेसिंग की, वो खुद तक पहुँच चुकी है। यानी कि आप ऐसे समझो कि आप वो चाक पर चढ़ चुकी हैं। चाक यानी कि जो लोग कुम्हार जो होते हैं ना, बनाते हैं, पहिए का जैसा होता है, उस पर मिट्टी रख करके वो शेप देते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा ही उनकी स्थिति हो चुकी है कि अब उनको चाक पर रखा जा चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो चुकी हैं। और जब पूरी तरीके से फेम9 मेल्ट हो जाती हैं, तभी उस एनर्जी के साथ कुछ किया जा सकता है। वरना जो लोग
अपनी एनर्जी को मेल्ट नहीं करते हैं, वो बरसों बरसों तक इस जर्नी में यूं ही पड़े रहते हैं, जन्मों जन्मों इस जर्नी में इससे बाहर निकलने में उनको समय लग जाता है और राम नाम जपते रह जाते हैं, राधे राधे करते रह जाते हैं और जो भी ऊपरी दिखावा करते रह जाते हैं। लेकिन फेमिनिन बहुत जल्दी इस जर्नी को पार कर लेती। कारण क्या है? कारण यही है कि वो फेमिनिन एनर्जी में होती हैं और बहुत ज़्यादा वो इमोशनल होती है। तो ये इमोशन जो है ना वो बेकार नहीं है, ये आंसू जो है ना वो बेकार नहीं है, बहुत काम के हैं, बहुत कीमती हैं, ये मोती से भी ज़्यादा कीमती है, हीरे से भी ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है, तो हो सकता है आज मैं ज़्यादा ही बोल जा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना फेमिनिन के बहुत काम आती हैं और ये जर्नी को बहुत जल्दी फास्ट कर देती हैं उनकी। तो बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो चुकी हैं और अब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, यानी कि अपने खुद का पता चल रहा है कि वो कौन है। ठीक है, तो जब फेमिनिन खुद तक पहुंच जाती हैं, यानी कि अब वो खुश भी रहेंगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही फेमिनिन को पता लग जाता है कि वो कौन है, अब तक तो बताया जा रहा था कि आप जानो कि कौन हो, आप कौन हो, पता लगाओ आप कौन हो, आप गॉडेस की एनर्जी में हो वगैरह वगैरह, तो ये बातें ऊपरी तौर पे आपको सुनने को मिलती थी ना। लेकिन अब आपको खुद ही पता लगेगा कि आप कौन हो। ठीक है, आप अपनी सोल की आवाज़ को सुन पाओगे, समझ पाओगे और उससे रिलेट कर पाओगे। यानी कि जो बातें आपको बाहरी तौर पे बताई जाती है उन बातों पे आप बिलीव नहीं करते हो, लेकिन जैसे ही आपकी सोल की आवाज़ आती है आप तुरंत ही उस पर बिलीव कर लेते हो और उस पर आपको एक फेथ आ जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है। बिल्कुल वैसी ही बातें हो जैसे आपके और डिवाइन के बीच की ये सीक्रेट है ना। और आपको ऐसा लगेगा कि ये बातें कुछ ऐसी हो गई जैसे किसी को बताया नहीं जा सकता, और अगर बताया भी जाए तो पता नहीं लोग इस पे बिलीव करेंगे कि नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली हैं और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि खूब झूमूं, खूब नाचूं, खूब गाऊं, खुशियाँ मनाऊं। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी फीलिंग आने वाली है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको? ठीक है, उसके बाद देखिए एक कार्ड जो है एंजेलिक कार्ड, वो मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज था। ओके, तो अब मैं आपके काउंटर पार्ट जो भी हैं उनके लिए एनर्जी अपडेट देख लेती हूँ दोस्तों। तो ये फेमिनिन की एनर्जी थी और अब आपके काउंटर पार्ट की बताती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ना जस्टिस का कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो जस्टिस का कार्ड ये मतलब बता रहा है, ये शो कर रहा है कि अब फेमिनिन के साथ जो भी चीज़ें होंगी ना वो बिल्कुल सही होंगी। अब उनकी जो जर्नी ना ट्रैक पे आ चुकी है बिल्कुल, क्योंकि अब वो चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे कि अपनी एनर्जी को सेव कर लेंगी। तो जैसे ही वो अपनी एनर्जी को सेव करना शुरू कर देती है ना और फेमिनिन खुद तक पहुंच जाती है, यानी अपना सोल का उनको पता चल जाता है और उनको ये पता चल जाता है कि वो कौन है, उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी में भी चेंजेज आते हैं। तो देखिए यहाँ क्या चेंजेज आए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 9 की एनर्जी आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो 9 की एनर्जी क्या बता रही है? यही कह रही है कि उनको अभी आपसे अलग किया जाएगा। ठीक है, वो आपसे डिटैच हो जाएंगे, आपकी तरफ नहीं भी आएंगे और ना ही आपको आपकी तरफ वो नहीं आने वाले हैं फ़िलहाल। मतलब वो उनको रोक के रखा जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि आपको चेंज वो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपको चेंज नहीं करेंगे, ना आप उनको चेंज करेंगे ना वो करेंगे। मतलब अभी ये चीज़ें रोक के रख दी गई हैं। यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना ये बिल्कुल ना रनर की होती है ना चेज़र की होती है। ठीक है, तो उनको रियलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों का होगा और ये साइकिल एंडिंग से पहले का संकेत है। ठीक है, तो साइकिल एंडिंग होगा तो उसमें क्या हो सकता है कि वो अपने साथ रहना पसंद करेंगे। जैसे कि आप खुद के साथ आपको अच्छा लगेगा ना, उसी तरीके से उनको भी खुद के साथ अच्छा लगने वाला है। यानी कि आप उनसे पूरी तरीके से डिटैच फील करेंगी। ठीक है, और वो भी अपने आप में हालांकि वो दुखी रहेंगे, दुखी हैं और आपको वेट करेंगे। उनका मतलब जैसे ये हो सकता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पेन हो, दर्द हो। ये भी हो सकता है कि उनकी रातों की नींद खराब हो और मतलब आपकी तरफ आना चाहते हो, बट ये डिवाइन की तरफ से किया गया है कि उनको रोका गया है कि आप अभी वहीं रहिए। ठीक है, वो अभी
आपकी तरफ नहीं आएंगे। और आपके साथ चूँकि जस्टिस होना है इसलिए ये चीज़ें की गई हैं कि उनको रोका गया है कि भाई आप स्टॉप कर जाओ, ना तो अभी आपको रनर बनना है ना आपको चेजर बनना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वो फिर आपकी तरफ आने वाले हैं और आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो अभी डिवाइन टाइमिंग है, आपको जस्टिस का टाइम है, ठीक है, तो आपके साथ जस्टिस होना है, इसीलिए ये सब प्रोसेस किया गया है। और यहाँ एक नई साइकिल शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो नई साइकिल शुरुआत होने से पहले की जो स्थिति होती है ना वो है यहाँ पर, ठीक है। तो चूँकि 9 की एनर्जी आ चुकी है, 3 कार्ड 9 के आ गए हैं, कप्स के भी हैं, वॉन्ड्स के भी हैं और सोर्ट्स के भी हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से यहाँ ये है कि उनको उलझा के रखा गया है किसी इल्यूज़न में उनको उलझा के रखा गया है ताकि वो आपकी तरफ मतलब नहीं आ पाए। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है या कोई ऐसा 3D का चीज़ जो उनको अपनी तरफ खींचता हो, अट्रैक्ट करता हो, तो जैसे मनी हो गया या कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया, या फिर कोई फॉल्स फेमनाइन हो जो कि लगता हो कि वही डिवाइन फेमनाइन है, ऐसा भी होता है इस जर्नी में। तो फॉल्स डिवाइन फेमनाइन को भी उनकी तरफ भेजा जाता है ताकि थोड़े समय तक वो उनमें उलझे रहें और बिल्कुल उनको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल फेमनाइन जो है मेरी डिवाइन फेमनाइन की तरह है, ठीक है। तो बहुत सारे डिवाइन के पास ट्रिक्स होते हैं जिससे कि उनको रोका जाए। तो अभी फ़िलहाल आपकी तरफ वो आएंगे भी नहीं और आपके साथ पूरी तरीके से जस्टिस होने वाला है। और अब डिवाइन आपको मतलब पूरी तरीके से तैयार करेंगे सोल की हीलिंग के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल एनर्जी चेंज हो चुकी है ब्लू मून के बाद, ठीक है। तो बहुत सारे फेमनाइन के साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी या बहुत सारी फेमनाइन को डार्क नाइट से गुजारा जा सकता है, ठीक है। तो सोल की हीलिंग है अभी और ये इन चीज़ों पर फेमनाइन को काम करना ही पड़ेगा। और उनके काउंटर पार्ट तो आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो अभी फ़िलहाल जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को बीच में स्टक कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ना रनर है कोई ना चेजर है कोई, तो उसी तरीके की एनर्जी बिल्कुल आपकी भी होगी और आपके काउंटर पार्ट की होगी। तो यहाँ तो सोल मिररिंग चलती रहती है, हमेशा ही चलती है, हर थोड़े समय के बाद सोल मिररिंग हो जाती है क्योंकि दोनों सोल एक ही हैं। फेमनाइन जैसे जैसे अपनी एनर्जी को रेज करती है, मस्कुलाइन वैसे वैसे करते हैं। फेमनाइन आगे चलती है तो मस्कुलाइन उनको पीछे पीछे आते हैं, फेमनाइन रुक जाती है वो भी रुक जाते हैं, फेमनाइन चलती है वो भी चलते हैं। तो ये सब सिलसिला ना चलता रहता है, ठीक है। तो फ़िलहाल की मैंने एनर्जी अपडेट दे दी है दोस्तों, और आज की वीडियो में इतना ही। और जिनको भी मुझसे काउंसलिंग लेनी है, किसी भी तरीके का कुछ भी उनका डाउट क्लियर कराना है, तो मेरे आईडी पर जाइए। ओके, थैंक यू।